हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या वास्तविकता में ईश्वर हो सकता है या होता है, या धर्मों की यह झूठी काल्पनिक कहानी किस्सा है कि ईश्वर होता है। तो साथियों, आइए आज हम इसी पर ही चर्चा करते हैं कि क्या ईश्वर हो सकता है। हमें दो चीज माननी चाहिए कि या तो कुछ चीजें स्वतः ही उत्पन्न हो गई हैं, या फिर हर चीज का कोई ना कोई जनक होता है। एक चीज को ऐसा कह देना कि ऐसा ही है, तो ये कहां तक तर्कसंगत ठीक होगा। या तो हम इन दोनों बातों में से, इन दोनों धारणाओं में से एक ही चीज माने और एक ही चीज पर टिकें भी। होता क्या है कि कुछ देर के लिए हम इधर होते हैं और कुछ देर के लिए हम उधर होते हैं, लेकिन सच्चाई को भ्रमित करने के लिए यह एक गलत बात है कि हम किसी तरफ भी टिकने की कोशिश नहीं करते। अगर हम यह माने कि इस दुनिया में कुछ चीजें ही विकसित हो गई हैं, कुछ चीजें विकसित हो गई हैं, तो ये दुनिया है और हम हैं। यानी उनके विकसित होने का किसी को श्रेय नहीं जाता है, वो विकसित हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यह माने कि नहीं नहीं, कोई चीज अपने आप स्वतः ही विकसित या उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो हम ऐसा भी माने। लेकिन माने किसी एक बात को। या तो हम ये माने कि इस दुनिया में कुछ चीजें स्वतः ही विकसित हुई हैं, या फिर यह माने कि हर किसी चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। अगर हम यह माने कि इस दुनिया में कुछ चीजें स्वतः ही विकसित हो गई हैं, उनको किसी ने भी नहीं बनाया, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह किसी ने बनाई है, तो सीधा सा सरल सा अर्थ यही है कि इस दुनिया में हवा है, जल है और अग्नि है और परमाणु है। तो इन्हीं से सब चीज अस्तित्व में है। यानी कि एक तरीका से तो यह भी समझ में आता है कि यहाँ परमाणु है, परमाणु में अपनी स्वतः ही ऊर्जा है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी गतिविधि के द्वारा उसमें अपनी ऊर्जा है। तो उसी के माध्यम से ये पूरा ब्रह्मांड, साइंस के अनुसार बिग बैंग के विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड बना, और इन परमाणुओं में क्रियाएं होने के बाद हर चीज संभव होती चली गई। जल, वायु और अग्नि अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमारे उत्पन्न होने की, हमारे जन्म की इन्हीं पर आधारित संभावना है। इन्हीं के कारण हम हैं। यानी और विस्तृत समझें तो हमारा एक ब्रह्मांड है, उसमें गैलेक्सी हैं,
उसमें सौर मंडल है, उस सौर मंडल में हमारी एक पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य से हमें हमारी धरती को प्रकाश मिलता है। इस तरह जो भी चीज सिस्टमेटिक है और विकसित हो गई है, तो इसी आधार पर हमारा जीवन भी संभव है। लेकिन अगर ऐसा ही होता या मान लिया जाता तो कोई विवादित या कोई भी परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन धार्मिकता के आधार पर यही समझाया और बताया जाता है कि इनको बनाने वाला ईश्वर है। एक ईश्वर है जिसने इसे पूरे ब्रह्मांड को रचा और हमारी भी रचना उसी ने की है। इस पर बहुत सारी भ्रम भ्रांति पैदा हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। लेकिन आज हमें उन विषयों की या उन प्रश्नों की कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का विषय है कि क्या ईश्वर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ईश्वर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले हम दो बातों में से एक ही बात मानने की कोशिश करें। दोनों बातों को एक साथ मानने से भ्रम भ्रांति फैलती है, बाकी की निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। अगर हम यही माने कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से विकसित होकर अपने अस्तित्व में है, या फिर हर चीज का क्रिएटर जनक कोई ना कोई होता है, तो अगर सब चीज होने का क्रिएटर ईश्वर पर, बनाने का ईश्वर पर सिरे जाता है, तो फिर प्रश्न लाजमी है जिसका उत्तर भी होना चाहिए कि ईश्वर को बनाने वाला कौन है, ईश्वर का जनक कौन है। लेकिन यहाँ धार्मिकता के लोग मिरमिराने लगते हैं कि ईश्वर को कौन बनाएगा, ईश्वर को कैसे बनाया जा सकता है, ईश्वर तो ईश्वर है। हाँ, हम यही बात तो कह रहे हैं, यही बात तो समझने की है कि या तो कोई चीज यहाँ स्वतः ही विकसित हो गई है, या फिर हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, तो ईश्वर को बनाने वाला भी होना चाहिए। अगर आप क्रिएटर, किसी के जनक की थ्योरी को ही मानते हैं कि कोई ना कोई किसी चीज को बनाने वाला होता है, तो हम वही तो पूछना चाहते हैं कि ईश्वर को बनाने वाला कौन है, ईश्वर पैदा कैसे हुआ। लेकिन या तो इस तरफ अंधकार में सन्नाटा हो जाता है, या फिर कुतर्कता आ जाती है, या फिर झूठी झूठी कहानी किस्सा से भ्रमित किया जाता है। असल में तो सच यही है कि हमें पता ही नहीं है, या फिर हम इस जानने की सामर्थ्य में ही नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा होना कैसे संभव हुआ, कब हुआ, ये जानने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन धर्मों के आधार पर जब किसी तरफ असमर्थता हो गई, तो उन्होंने झूठी काल्पनिक गणनाएं गढ़ दी, और उसमें से ही झूठी काल्पनिक गणना ईश्वर है, बल्कि सच यह नहीं है। इसी आधार पर, क्योंकि या तो हम जितनी भी विवेकीय मानसिकता रख सकते हैं उससे यही माने कि इस दुनिया में कुछ चीज स्वतः ही विकसित होकर अस्तित्व में है, या फिर हर चीज का क्रिएटर है। इन दोनों में से एक किसी बात पर का अगर हम टिकेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर हम फंस ही जाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत से लोग इस तरफ संतुष्ट होकर बैठे हैं कि हमने एक ईश्वर शब्द बना लिया है, या समझ लिया है, या बता दिया है, तो इससे सब चीज का अंत हो गया है। बल्कि अंततः इस तरफ यह नहीं है कि क्रिएटरता, जनकता आधारित हम सिस्टम कॉन्सेप्ट माने तो ईश्वर का जनक नहीं है। ईश्वर का भी जनक होना चाहिए, और जिसने ईश्वर को बनाया है उसका भी फिर कोई ना कोई जनक या क्रिएटर होना चाहिए। ये एक भ्रमित अवधारणा है कि ईश्वर ने ही
सारी दुनिया, सारे ब्रह्मांड और यहाँ तक कि हम सबको बनाया है, बल्कि ये एक व्यक्ति की असमर्थता के पीछे छुपी कहानी किस्सा है। ईश्वर इसका अंत नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम बहुत हद तक संतुष्ट हैं कि परमाणु है, परमाणु में अपनी ऊर्जा है और यहाँ जल है, वायु है, पृथ्वी है, सौरमंडल है, गैलेक्सी है और पूरा ब्रह्मांड है। और बिग बैंग की थ्योरी आधारित जो थ्योरी है उससे कुछ हम हद तक संतुष्ट हैं। ईश्वर के होने पर बहुत सारी चीजें भ्रमित और कुछ क्वेश्चनात्मक बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो साथियों, हमें तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ यह एक असमर्थता वाला प्रश्न है कि कोई चीज विकसित हो गई है या फिर किसी ने बनाया है। हमारे इस तरफ अपने ये विचार थे, आपके विचार क्या हैं? और इस तरफ की हम ऐसी ही भ्रमित अवधारणाओं पर आधारित वीडियो बनाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप ईश्वर के बारे में क्या मानते हैं, क्या मानते हैं।